सच बताइए, क्या आपने कभी बहुत मेहनत की है, लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं आया? पूरा एफर्ट दिया आपने, लेकिन सक्सेस नहीं मिली आपको और फिर आपने सोचा, शायद मेरी किस्मत खराब है, शायद मैं कैपेबल नहीं हूं। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो आपकी मेहनत नहीं, आपकी सोच की गलती को एक्सपोज करेगा। क्योंकि प्रॉब्लम मेहनत में नहीं है, प्रॉब्लम बिलीफ में है, प्रॉब्लम विश्वास में है। हम सबको बचपन से एक ही बात सिखाई गई, मेहनत करो, सफल हो जाओगे। लेकिन रियलिटी क्या है? बहुत लोग मेहनत करते हैं, लेकिन सफल नहीं होते। क्यों? क्योंकि मेहनत बाहर होती है, लेकिन सक्सेस अंदर तय होती है। सफलता जो है, वो सबसे पहले हमारे भीतर पकता है, हमारे भीतर कुक होता है, हमारे भीतर तय होता है। एक सिंपल सवाल, जब आप कोई गोल स्टार्ट करते हो, जब आप कोई लक्ष्य रखते हो अपने लिए, तो अंदर से 100% श्योर होते हो या थोड़ा डाउट रहता है? पता नहीं होगा या नहीं, मैं कर पाऊंगा या नहीं। यही डाउट आपकी सफलता को, आपकी सक्सेस को अंदर से खा जाता है। आपका माइंड वही क्रिएट करता है जिस पर वो बिलीव करता है। माइंड जो है, वो आपका किचन है। जैसे खाना किचन में पकता है, वैसे ही सफलता मन में पकता है। तो अगर आपका माइंड बिलीव करता है, उसे विश्वास है, तो जिस पर उसको विश्वास है, वही वो क्रिएट करता है। अगर उसको विश्वास है कि आप कर लेंगे, तो आप कर लेंगे। अगर उसको विश्वास है कि आपसे नहीं होगा, तो आपसे नहीं होगा। तो अगर अंदर से बिलीफ वीक है, तो एक्शंस इनकंसिस्टेंट होंगे, डिसीजंस आपके कंफ्यूज्ड होंगे, एनर्जी अनस्टेबल होगी और फिर रिजल्ट भी वीक होगा। मैं आपको एक सिंपल रियल लाइफ टाइप सिचुएशन देके समझाता हूं। दो लोग हैं, दोनों सेम गोल पर, दोनों को सेम काम मिला हुआ है, दोनों सेम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है? पहला व्यक्ति अंदर से सोचता है, मैं कर सकता हूं, मैं ये काम कर लूंगा। और दूसरा व्यक्ति अंदर से सोचता है, शायद नहीं होगा। अब बाहर से दोनों सेम दिखेंगे, दोनों काम कर रहे हैं, दोनों कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर क्या हो रहा है? पहला व्यक्ति बिल्कुल काम माइंड, उनके उसके मन में बिल्कुल शांति है, निर्णय उसके क्लियर हैं, कंसिस्टेंट एक्शन है, लगातार वो लगा हुआ है क्योंकि उसको विश्वास है कि वो कर लेगा। उसके मन में अथाह शांति है। उसके डिसीजंस फटाफट उस काम को करने के लिए जितने डिसीजंस लेने हैं, खट खट वो ले रहा है और मेहनत किए जा रहा है क्योंकि उसे पता है वो कर लेगा। दूसरा व्यक्ति ओवर थिंकिंग, वो सोच रहा है कि शायद नहीं होगा, पिछली बार भी मैं कर नहीं पाया था, पिछले बार भी मैं चूक गया था, मैं फेल हो गया था, ये मेरे बस की बात नहीं, बेवजह मैंने ये काम ले लिया, ये तो मुझे लेना ही नहीं चाहिए था, नहीं हो पाएगा तो फिर क्या होगा, लोग बुरा मान जाएंगे, लोग नाराज हो जाएंगे, समाज क्या कहेगा। उसके मन में भय होगा, डिले हो जाएगा, सेल्फ डाउट होगा। और यही इनविजिबल डिफरेंस रिजल्ट को बदल लेता है। ये दिखता नहीं है, बाहर तो आपको दिखेगा कि दोनों व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहे हैं, उतना ही मेहनत कर रहे हैं, एक कामयाब हो जाएगा और दूसरा नाकामयाब हो जाएगा। तो यही है इनविजिबल डिफरेंस, अदृश्य है ये, और ये रिजल्ट को बदल लेता है। एक और पावरफुल बात समझिए, सक्सेस कभी अकेले नहीं आती, आपको लोगों की जरूरत पड़ती है। इसलिए ऑफिस में टीम वर्क कहा गया है कि टीम को काम दे दो, इस टीम को काम दे दो, ये टीम अच्छे से काम करके देगी। तो सक्सेस जो है कभी अकेले संभव नहीं है, एक समाज, एक टीम चाहिए। अब सोचिए, अगर आपके आसपास जो लोग हैं, वो आप पर ट्रस्ट करें, आप पर बिलीव करें, तो क्या होगा? आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। लेकिन अगर डाउट हो, क्रिटिसिज्म हो, निगेटिविटी हो, अगर आपके आसपास जो लोग हैं उनके मन में है, अरे यार इसको किसने काम दे दिया, इसके तो बस की ये बात ही नहीं है, मालूम नहीं बॉस क्यों इनको हमेशा काम दे देता है, ये तो हर बार काम खराब कर देता है,
तो अगर आपके टीम को आप पे विश्वास नहीं है, अगर वो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, नकारात्मक है आपके प्रति, तो आप अंदर से टूटने लगते हैं, क्योंकि आप इस देह में बैठी एक आत्मा है, एक चैतन्य शक्ति है। दिख रहा है सबको बॉडी, लेकिन आप अंदर एक आत्मा है, बहुत शक्तिशाली। हर एक विचार जो आसपास लोग कर रहे हैं, उस ऊर्जा को आत्मा कैच करती है। आप जो सोल हैं, आप हर एक ऊर्जा को कैच कर रहे हैं। सकारात्मक ऊर्जा आई, आपने कैच किया, आप शक्तिशाली हुए। नकारात्मक ऊर्जा आई, आपने कैच किया, तो आप कमजोर हुए, क्योंकि आपको अभी पता पड़ा है आप आत्मा हो। एक बार महसूस हो जाए, विश्वास हो जाए कि आप शक्तिशाली आत्मा हो, भगवान आपके साथ है, आप उसके साथ को निरंतर महसूस करने लगो, फिर आपका टीम आपको कोई फर्क नहीं पहुंचा पाएगा। क्योंकि वहां से नकारात्मक ऊर्जा आई, आपको उस ऊर्जा ने गिराया, लेकिन ऊपर से भगवान के पास से, आपके पिता के पास से सकारात्मक ऊर्जा आई, उसने आपको सशक्त बना दिया, शक्तिशाली बना दिया। आपके अंदर यह एहसास है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन उसमें समय लगेगा, लंबा अभ्यास चाहिए। फिलहाल आपको समाज की जरूरत है, टीम की जरूरत है। जिस इन्वायरमेंट में विश्वास नहीं होता, वहां सक्सेस टिक नहीं सकती। और सबसे बड़ी गलती क्या है, हम मेहनत बढ़ाते चले जाते हैं, हम और मेहनत करते हैं, लेकिन बिलीफ नहीं बदलते। हमको सबसे पहले बिलीफ बदलना पड़ेगा, विश्वास करना होगा अपने आप पर, पूरा विश्वास। हम सोचते हैं और मेहनत करूंगा तो हो जाएगा, लेकिन अंदर डाउट वही का वही रहता है कि शायद नहीं हो पाएगा, पिछले बार भी नहीं हुआ था। तो लो बिलीफ प्लस हाई एफर्ट इज इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन। आपने बहुत मेहनत किया, सफलता नहीं मिली, क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन को जन्म देगा। तो अब सॉल्यूशन क्या है, पहले बिलीफ को बदलो, पहले विश्वास को बदलो, फिर मेहनत करो। जब बिलीफ स्ट्रांग होता है, जब आपको पता है अरे ये तो हो जाएगा, इस काम में कोई दम नहीं है, ये तो मैं सरलता पूर्वक कर लूंगा, तो माइंड आपका अपने आप काम होता है, आपके मन में शांति होती है, डिसीजंस आपके क्लियर होते हैं, एक्शंस आपके फास्ट होते हैं, और रिजल्ट अपने आप इंप्रूव होने लगता है। अब सवाल है कि बिलीफ को स्ट्रांग कैसे करें। तो पहला स्टेप, सुबह सवेरे उठते ही अपने आप को इस देह में महसूस करें। उस समय मन आपका शांत है, आपके साथ है वो। ध्यान से अपने मन को देखें, उसमें उठ रहे विचारों को देखें और उसमें फीड करें। अपने मन को भोजन दें कि मैं कैपेबल हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, अथाह शक्ति है मेरे पास, भगवान स्वयं मेरे साथ है। फिर दूसरे स्टेप पे आप सेल्फ टॉक, सारा दिन मन में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, मन बिना सोचे रह ही नहीं सकता, तो आप सारा दिन सोच रहे हो, तो जो सेल्फ टॉक है उस पे ध्यान दो। आप आत्मा ध्यान से अपने मन को देखो, ये आपका मन है, ये आपकी बुद्धि है, ये अपने हिसाब से नहीं चल सकता, इसलिए ध्यान से अपने मन को देखो कि उसमें कौन से विचार चल रहे हैं। दिन भर आप खुद से क्या बोलते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जो आप बोलते हो वैसा ही आपका जीवन हो जाता है। अगर सारा दिन आपके मन में चल रहा है ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा, ये मैंने क्यों ले लिया, मुझे नहीं लेना चाहिए था, मेरा बॉस मुझे क्यों दे देता है ये काम, ये तो मेरे बस की बात है ही नहीं, मैंने पिछली बार भी खराब कर दिया था। अगर इस तरह का सेल्फ टॉक करोगे कि पता नहीं होगा या नहीं, तो बात नहीं बनेगी। आपको अगर नहीं भी आता है काम, आपने अगर 4 बार असफलता को फेस की हो, तब भी आपके अंदर यही सेल्फ टॉक चलना चाहिए कि मैं सीख लूंगा, मैं कर लूंगा, ये असंभव नहीं है, भगवान मेरे साथ है। अब मुझे पता है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, भगवान स्वयं मेरे साथ है, वो सर्वशक्तिवान है। हर एक समस्या, हर एक बाधा जो आएगी उसको भगवान ध्वस्त कर देगा, सफलता तो मुझे मिलना ही है। तीसरा, अभी आप ज्ञान में नए हो, अभी आपको नया नया पता पड़ा है कि आप ये बॉडी नहीं, आप आत्मा हो, और सफलता तो हुआ ही पड़ा है।
लेकिन अभी नया नया आपको ये ज्ञान मिला है, अभी आपको महसूसता नहीं है, वो फीलिंग नहीं है कि आप कौन हो और ये देह आपका वस्त्र है, ये आपने अच्छे से महसूस नहीं किया। अभी भी आप देह और देह की दुनिया में जीवित हो। आपका मन अभी भी बार बार देह और देह की दुनिया में भटक जाता है, निकल जाता है यात्रा करने, आपको उसको पकड़ के लाना पड़ता है। तो अभी आपको संग का ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपने इन्वायरमेंट का ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे लोगों के साथ आप रहो जो आपको उठाते हैं। आपको असाइनमेंट मिला है, ये असाइनमेंट आपको पूरा करना है। सुबह सवेरे आपने अपने आप को इस देह में महसूस किया, भगवान को अपने साथ में लिया, आपने सेल्फ टॉक शुरू किया कि मैं कर लूंगा। आप एनवायरमेंट बदलो शुरुआत में, बाद में तो आप इतने शक्तिशाली हो जाओगे अगर आपने मैं कौन हूं का सही तरीके से अभ्यास किया, पूरा महसूसता के साथ। तो 1 2 3 4 6 महीने, 1 साल 2 साल के बाद आप इतने शक्तिशाली हो जाओगे कि आप एनवायरमेंट को बदल दोगे। आपके आसपास के लोग जो हैं वही बदल जाएंगे। उन्हें खुद लगेगा कि ये कौन है, ये क्या वही है जिससे पहले 2 साल पहले हम जानते थे। लेकिन अभी नहीं, अभी आप उतने शक्तिशाली, उस शक्ति को आपने महसूस नहीं किया है। तो महसूस नहीं किया है तो आपके अंदर, आपके मन में महसूसता का भाव है। आप कह तो रहे हो, सेल्फ टॉक तो कर रहे हो कि मैं कर लूंगा, लेकिन मन के अंदर अभी भी वो बीज अंदर, क्योंकि आपके अंतर मन में गहरे यही है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, पिछली बार मैं फेल हो गया था। तो अभी आसपास ऐसे लोग चाहिए जो आपको दिन में बार बार बताएं कि तुम कर लोगे, जो आपको गिराते ना हो, आपको ये ना सिखाते हो कि आप नहीं कर पाओगे। और इमोशनली आप स्टेबल रहो। सारा दिन आपको एंग्जाइटी को कम करना है, काम माइंड रखना है, बिल्कुल शांत रहना है। मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं हर चीज कर सकता हूं। तो सक्सेस पहले माइंड में बनती है, फिर रियलिटी में आती है। मैं आपको एक सूफी संत की छोटी सी घटना सुनाता हूं। एक बार एक शिष्य अपने गुरु से पूछा, मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती। गुरु उसे नदी के किनारे ले गए और अचानक उन्होंने उसका सिर पानी में डुबो दिया। कुछ सेकंड के बाद शिष्य छटपटाने लगा। जब उसे बाहर निकाला, गुरु ने पूछा, अभी तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? शिष्य बोला, सांस चाहिए, सिर्फ सांस। तो गुरु ने कहा, जिस दिन तुम्हें सफलता भी उतनी जरूरी लगेगी और तुम्हारा विश्वास भी उतना गहरा होगा, उस दिन तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तो याद रखो, मेहनत जरूरी है, लेकिन मेहनत से पहले बिलीफ, विश्वास जरूरी है। अगर अंदर से ये यकीन नहीं है तो बाहर मेहनत बिखर जाएगी। आप कितना भी मेहनत करोगे, आपका मेहनत बिखरा हुआ रहेगा। और अगर अंदर से विश्वास मजबूत है तो कम मेहनत में भी बड़ा रिजल्ट मिल सकता है। तो आपको मेहनत तो करना है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होना है, मेहनत तो करना ही है, लेकिन सबसे पहले आपको विश्वास होना है अंदर से। आपको विश्वास होना है, आपको महसूस करना है आप कौन हो। आपको अपने मन को निरंतर देखना है, आप आत्मा हो। आपको निरंतर अपने मन को देखना है कि मन में क्या चल रहा है, मन में क्या पक रहा है, क्योंकि सफलता पहले आपके मन में पकेगा। एक बार मन के अंदर आ जाए कि नहीं ये तो मैं कर लूंगा, जैसे कि आपने बाइक चलाना सीखना हो, आपको कार चलाना, जैसे मुझे कार चलाना सीखना था, तो एक मेरे कुलीग हैं ऑफिस के, वो मेरे बगल में बैठे हैं। पहले दिन मुझे आगे ले जाना सिखाया, दूसरे दिन आगे ले जाना सिखाया, तीसरे दिन रिवर्स गियर में कार को पीछे ले जाना सिखाया। मैं 5-6 घंटे आगे पीछे करने के बाद में चौथे दिन अपने पार्किंग लॉट से मैंने रिवर्स गियर में गाड़ी निकाल ली और उनकी तरफ आगे बढ़ा। उन्होंने बोला, अरे वेरी गुड, तुमने पार्किंग से गाड़ी निकाल लिया, मतलब तुम गाड़ी आगे पीछे आप कर सकते हो, चलो मेन रोड पे चलते हैं। मेन रोड पे ले गए, करीबन 5-6 किलोमीटर आगे गए, फिर वापस आए। उन्होंने बोला अब तुम गाड़ी चला सकते हो। तो चौथे दिन मैं मेन रोड पे आ गया और 5वें दिन बिना ट्रेनर का मैं चलाया। पहले दिन जब मैं गाड़ी लेके निकला था
तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आगे करूं कैसे करूं। मैं स्टार्ट करता था, ले जाता था, बंद हो जाता था। क्लच दबाऊं कि गियर दबाऊं कि ब्रेक दबाऊं कि एक्सेलरेटर दबाऊं कि मैं आगे देखूं, मैं क्या करूं। जो बगल में बैठे थे उन्होंने विश्वास दिलाया कि तुम कर लोगे, ये असंभव काम नहीं है। मुझे विश्वास था कि मैं कर लूंगा, पूरी दुनिया कर रही है, मेरे लिए क्या असंभव है। मैं तो शक्तिशाली आत्मा हूं। मैंने किया और 5वें दिन से मैं खुद अपनी गाड़ी से ऑफिस जाने लगा और ऑफिस से आने लगा। शुरुआत में मुझे बहुत ख्याल रखना पड़ता था कि कब ब्रेक लेना है, कब एक्सेलरेटर दबाना है। कोई गाड़ी आ गई तो बिल्कुल शांत रहना है कि नहीं, कोई बात नहीं, गाड़ी आ रही है, वो साइड से निकल जाएगी, मुझे अपने साइड में चलना है, मुझे उस गाड़ी से कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही 6 दिन चलाया, 7वें दिन चलाया, 10वें दिन चलाया और धीरे धीरे फिर अब तो ऐसा है कि बगल में कोई बैठा है और मैं उससे बातें करते हुए बिल्कुल सरलता से चलाता जाता हूँ। मुझे पक्का पता है, मेरे अंतर मन में ये बात सेट हो गई है, कोई सामने आएगा अपने आप ब्रेक दब जाएगा, जब गियर बदलना है अपने आप गियर चेंज हो जाएगा। शुरुआत में मुझे कॉन्शियस रहना पड़ता था कि नहीं अब 3rd गियर, अरे नहीं 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 हाइट आ गया, अब 2nd गियर, अरे नहीं मुझे टर्न लेना है, अभी मैं 4th गियर में हूं, मुझे अब 2nd गियर में आना है। लेकिन धीरे धीरे अब ये मेरी अंदर उतर गया है, मेरे मन में अंदर ये उतर गया है, ये तो बहुत आसान है। तो सफलता पहले मन में पकता है। जैसे गाड़ी चलाना मैंने सीखा तो मेरे मन में था कि चला लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बगल में जो ट्रेनर थे उन्होंने कहा कि चला लोगे यार, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 दिन चलाया, चौथे दिन सड़क पे आ गया। और जिसको अंदर से विश्वास नहीं होता, वो महीनों के मेहनत के बाद भी गाड़ी रोड पे ले जाने से डरता है, हिचकिचाता है। कुछ लोगों के अंदर विश्वास नहीं होता तो बस विश्वास लाने में 1 महीना लग जाता है, जब आता है तभी वो गाड़ी लेके जा पाता है। इसलिए सफलता पहले अंदर पकती है। आप अंदर से सोचो कि मैं कर लूंगा। आपके अंतर मन में अथाह शक्ति है, जो अंदर भीतर उतर गया। इसलिए सुबह सवेरे उठते ही, जब पूरी दुनिया सोई हुई है, बहुत शांति है, आपके मन में कोई विचार नहीं, आपका अंतर मन जागा हुआ है, बहुत लंबा नहीं, बस 5-10 मिनट के लिए जागा हुआ है। तो आपको अंतर मन को फीड कर देना है कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, आखिर भगवान मेरे साथ है, मैं कैसे असफल हो सकता हूं, मुझे तो सफल होना ही है। ये आपको अपने अंदर उतार देना। आप अगर अंदर उतार दोगे, एक बार अंतर मन में ये बात छप गई कि सफलता तो हुई ही परी है, तो फिर आप सफल ही होगे, आप असफल हो ही नहीं सकती। तो सारा बात जो है वो मन का है, इसलिए आप आत्मा हो। महसूस करो अपने आप को, ध्यान से अपने मन को देखो, अपने बुद्धि को देखो और दोनों को कंट्रोल में लो। अगर ये दोनों कंट्रोल में आ जाए तो आप चमत्कार कर सकते हो, आपके लिए हर काम संभव होगा। इसलिए आज से मेहनत नहीं, अपने बिलीफ पर काम करना शुरू करो। अगर ये बात दिल तक पहुंची हुई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही पावरफुल माइंडसेट वाले कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।